नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस भाई को 7,000 या 7,500 में सरसों मिला है, जो भी भाई खरीदे हैं, और अगर तेल का भाव अगर सही नहीं मिल रहा है और अगर खल का भाव सही नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर 7,000 का सरसों खरीदेंगे और खल अगर 23 रुपया या 22 रुपये में अगर बिकता है, तो दोस्तों देखिए प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि तेल का भाव जो है मार्केट में अभी बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल भाव ही चल रहा है। अब अगर सोचेंगे कि हम अगर 7,500 या 7,000 में सरसों खरीदें तो तेल क्या भाव बिकेगा, जैसे कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है, कई सारे भाई लोग कमेंट किया है। दोस्तों देखिए इस समय क्या है, अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे 11,000 सब्सक्राइबर भाई लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और हर कोई अपने अपने तेल मिल के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। हर कोई अपने सरसों के बारे में राय देते हैं और जो भी जिनके पास जो भाव चल रहा है, यानी कि जो भाव उनके पास खल बिकता है, जो तेल बिकता है, वो जो सरसों की खरीदारी करते हैं जो भाव में, वो सब कोई अपने अपनी राय दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों देखिए, अगर आप लोग भी अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपनी राय भी यहाँ पर बताइए। जो भी आपके यहाँ भाव चल रहा है या जो भी आपको जानकारी चाहिए, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ से जानकारी मिलता रहेगा। क्योंकि ये एक हिसाब से ये हमारा जो है ग्रुप है बना हुआ है 11,000 जो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उनके लिए। तो आप लोग भी अपना अपना कमेंट कीजिए, लेकिन उसके पहले चैनल पर जुड़ जरूर जाइएगा, ताकि आपको जो है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग में उसके हिसाब से आपको जानकारी दिया जा सके। दोस्तों देखिए सरसों के जैसे कि अभी 7,000 या 7,500 की जो बात चल रही है, अगर 7,500 में अगर सरसों खरीदा, जैसे एक भाई ने कमेंट भी किया है कि 7,500 में सरसों खरीदा, लेकिन तेल की जो परसेंटेज है वो 33 ही है। अब 33% अगर तेल निकला, दोस्तों देखिए 33 जो है ये बहुत कम होता है। अगर 35 ना निकले तो कम से कम 34 तो ज़रूर निकलना चाहिए। अगर 33 निकल रहा है और अगर 7,500 का अगर भाव लग गया, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में इन भाई का कहना है कि इनका खल का जो भाव है वो 23 रुपया है। अगर 23 रुपया का खल में भाव गया तो दोस्तों देखिए कितना खल निकाल लीजिएगा। अगर मान चलिए अगर 65 किलो भी खल निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये का खल बनता है। अब 1,500 रुपये का खल अगर निकलता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए तेल का भाव कितना बन जाएगा। अगर मान चलिए हम अगर 33 किलो तेल निकालते हैं, 33 किलो तेल में अगर हम सरसों का भाव निकालते हैं तो 33 किलो तेल का यानी कि मान चलिए 1 किलो तेल जो है 227 रुपये से भी ऊपर का भाव लगता है। अब इतना महंगा तेल तो है नहीं, कहीं पर अभी मार्केट में चल ही नहीं रहा है। जो कि अगर हम सरसों का भाव अगर तेल में से निकालेंगे, अगर 33 किलो तेल निकला, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 227 रुपये किलो कौन तेल अब इस समय में खरीदेगा। तो ये भी बहुत बड़ा जो है समस्या है। तो खल को जो है हमें सही भाव में बेचना पड़ेगा। अगर खल की भाव सही नहीं मिला तो तेल से हम सरसों का भाव नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा तेल अभी बिक ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपका ब्रांड है और अगर पहले से ही अगर आपका तेल का कीमत अगर अच्छा है तो आकर के यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। और नहीं, जो भाई लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 227 रुपया या 230 रुपया अगर भाव अगर तेल बिकता है तभी जाकर के प्रॉफिट कुछ बन पाएगा। अब अगर 1,500 अगर खल में निकलता है तो दोस्तों देखिए ये नहीं है कि 1 क्विंटल पे हमें 1,500 का प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो है मिल का कॉस्ट भी आएगा। 1 क्विंटल की सरसों की पेराई में कम से कम जो है 200 रुपया जो है लगी जाता है। 150 रुपये मान चलिए कि कम से कम तो लगेगा ही लगेगा। अगर 1 क्विंटल सरसों की पेराई करते हैं तो चाहे अपना एक्सपेलर हो या कहीं और भी हो, तो 5 रुपया 4 रुपया जो है किलो पे खर्चा जरूर पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से दोस्तों देखिए फिर भी आप कोशिश कीजिएगा तो 200 कम से कम जो है तेल होना ही चाहिए। अगर नहीं 200 का भाव अगर बिकता है तो यहाँ पे 7,500 में जो है प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि तेल का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो दोस्तों देखिए अगर कोई भी भाई अगर सरसों की खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि तेल जो है कम से कम जो है 35 तो ज़रूरी निकले। कई भाई लोग ऐसे कहता है कि अगर अच्छा से निचोड़ हो जाता है, सही सरसों होता है तो 36 भी निकल जाता है। तो 36 ना निकले तो ना सही, लेकिन कम से कम 35 तो ज़रूर निकलना चाहिए। दोस्तों अब कई सारे भाई लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि अभी सरसों का जो है वो भाव स्थिर रहने वाला है कि और भी बढ़ेगा। तो देखिए अभी जो है गवर्नमेंट का माल जो चालू हो गया है, इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अब भाव में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। क्योंकि 7,000 7200 7500 बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा जो है भाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर इससे ज़्यादा भाव होता है तो तेल को कम से कम 200 रुपया ऊपर बेचना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा महंगा तेल बिक नहीं रहा है और बिकेगा नहीं तो सरसों की खरीदारी होगी भी नहीं, और होगी नहीं तो भाव अपने आप टूटेगा। अगर आप लोग अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दोस्तों, तो देखिए जैसे हम लोग थोड़ा सा समय के लिए, हम लोग क्या हर कंपनी वाला यही करता है, अगर भाव नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा माल को रोक देते हैं, 1-2 दिन जो है सौदा बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं। अपना तेल निकालते रहिए, स्टॉक कीजिए, रोकिए उसको, और जैसे ही भाव खुलता है तो आप बेचिए। क्योंकि बिना प्रॉफिट का तेल बिकेगा भी नहीं। और अगर हद से ज़्यादा अगर सरसों की अगर
भाव बढ़ता है तो खरीदने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जबकि सरसों की खरीदारी जब 2-3 दिन नहीं होगा तो अपने आप भाव भी टूट जाएगा। आप भी जानते हैं इस सब चीज़ को। तो थोड़ा सा देखिए, माल को थोड़ा होल्ड कर दीजिए, आप निकालिए जितना आपके पास माल है उसको तैयार करिए और तैयार करके रखिए। जैसे ही सही भाव मिलेगा मैं आप लोगों को भी जानकारी दूंगा, क्योंकि हम लोग भी अभी यही काम कर रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के लिए है क्या माल हम लोग होल्ड कर दिए हैं। अभी 2-3 दिन जो हम लोग माल नहीं बेचेंगे, क्योंकि जब तक सही भाव नहीं मिल जाता है। क्योंकि अभी आप लोगों को भी मालूम था इसके पहले जो टैंकर गया था दोस्तों, देखिए उसमें सरसों के हिसाब से तो चलिए ठीक है, प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि बड़े जो प्लांट होता है उसमें जो है दोस्तों देखिए 2-3 रुपये मुश्किल से किलो पे कमाई हो पाता है। क्योंकि छोटे मिलों में 10-20 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया तक किलो पे जो है प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन बड़े प्लांट में इतनी कमाई नहीं होता है, मुश्किल से 2 रुपया 3 रुपया अगर किलो पे बच जाता है तो भी माल छोड़ देता है। तो बड़े प्लांट का एक अलग हिसाब होता है और छोटे वालों का एक अलग हिसाब होता है। क्योंकि छोटे मिल में दोस्तों देखिए आपके पास जो है 500 या 700 या मुश्किल से जो है 1000 किलो जो है तेल का प्रोडक्शन होता है। उसमें अगर भाव अगर सही नहीं मिला तो कमाई नहीं होगा, और कमाई नहीं होगा तो मिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी वेट कीजिए, भाव मिलने दीजिए, उसके बाद जो आपको लोगों को बता दूंगा। तब तक दोस्तों देखिए, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करते रहिए। और इसके बाद जो है दोस्तों देखिए, अभी कई सारे भाई लोग जो है एक्सपेलर के बारे में जो वीडियो भेजे हमारे पास, उन सबको जो है एक्सपेलर की जानकारी देना है। तो इसके बीच में मैं एक बार एक्सपेलर का वीडियो बना करके आप लोगों को देता हूँ। जो भाई लोगों के पास में अगर एक्सपेलर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग भी अपना छोटा छोटा वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, और जो भी जानकारी चाहते हैं कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।